आज हम लोग इस PQR टेस्ट में जो ऑलरेडी हमने PQRS टेस्ट आपको दिया था इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे PQR को हम लोग कैसे इजीली जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो आपके PQR टेस्ट जो आपका होता है आपके एग्जाम में ये बहुत ही इजी होता है। इसको सपोज करो जिसने रॉन्ग किया ना तो वो इंग्लिश में फेल हो जाएगा। ठीक है, PQRS रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो PQRS पैसेज, ठीक है ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो सिनोनिम एंटोनिम ये सब रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रॉन्ग किस में हो जाएगा, एक आध सिनोनिम हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ग्रामर आता है कभी कभी तो दिक्कत होती है। PQRS तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि हम लोग इजिली PQRS कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, द लीड स्टोरी at 4 p.m. in tonight news concerned the fire which engulfed the Columbia College और 6 number this morning। PQRS टेस्ट में हमेशा देखो जो ये 1 नंबर दिया रहता है इससे हमें स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और ये 6 पे एंड होना होता है और बीच में जो ये P से लेके S तक है इसको हमें अरेंज करना होता है। ठीक है, ये मैंने उनके लिए बताया जो बच्चे न्यू है, जो स्टूडेंट न्यू है, जिनको नहीं पता PQRS के बारे में। ठीक है, बाकी मैंने आपको पेन ड्राइव में ये सारा बता रखा है कि PQRS टेस्ट हम क्या क्या चीज़ें होता है जिससे हम पता करते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। देखो तो द लीड स्टोरी, ठीक है, फर्स्ट है, इसके बाद क्या आना चाहिए। अब इसके बाद P क्या कहता है, एट 4 PM, द लीड स्टोरी एट 4 PM। ठीक है, फिर कहता है इन टू नाइट न्यूज, तो लीड स्टोरी कहां पे होता है, न्यूज में होता है। इसका मीनिंग कि इसके बाद क्यू आएगा, द लीड स्टोरी इन टू नाइट न्यूज। अब जैसे मेरा क्यू आ गया ना, इट मीन्स मैं यहां से क्लियर हो गया कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, तो सेकंड और थर्ड में से कोई होगा। देखो अब द लीड स्टोरी इन टू नाइट न्यूज, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, एट 4 PM या कंसर्न द फायर। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, पहले P भी आ सकता है, R भी आ सकता है। देखो P भी पहले आ सकता है, R भी पहले आ सकता है Q के बाद, लेकिन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट उसके बाद क्या है, विच इनगल्फ द फायर। जो ये विच है इसके पीछे ठीक नाउन या प्रोनाउन आता है, इसके पीछे नाउन और प्रोनाउन आता है। इसका मीनिंग जो द फायर है ये इसके लिए है क्योंकि ये नाउन है। समझ गए, मैंने आपको पेन ड्राइव कोर्स आपने जो लिया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि PQRS जब भी आप करते हो, सॉरी, जब मैंने आपको प्रोनाउन बताया था हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हु विच दैट आता है ठीक इसके पीछे नाउन या प्रोनाउन आता है। तो द फायर ही तो नाउन है, 4 PM AM नहीं है, ये नाउन है ना, तो इसका मीनिंग इसके बाद R आना चाहिए। द लीड स्टोरी इन टू नाइट न्यूज कंसर्न द फायर विच इनगल्फ्स द कोलंबिया कॉलेज, ठीक है ना, एट 4 PM दिस मॉर्निंग। देखा, एट 4 AM और दिस मॉर्निंग ये एक साथ आ गया ना, तो इसका मीनिंग इसके बाद लास्ट में P आना चाहिए। तो क्या बैठा हमारा ठीक, तो Q, उसके बाद R, उसके बाद पहले Q आएगा, फिर आएगा R, फिर आएगा S और फिर P, QRSP। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, कर्सर इसमें शो नहीं हो पाता है इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा रहा हूं आपको। वी हैव प्लेजर, ऑप्शन नंबर मतलब 1 यहां से, इसके बाद क्या आएगा, तो चलिए, तो अब हम आते हैं सेकंड पे। देखो क्या कहता है फर्स्ट, ये तो फिक्स रहता है फर्स्ट, वी हैव प्लेजर, इसके बाद क्या आएगा देखो, तो वी सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये आपको पता है, वी हैव प्लेजर। ठीक है, अब क्या इसके बाद ये आ सकता है, अ डबल रूम विद बाथ, वी हैव प्लेजर अ डबल रूम विद बाथ। एक करेक्ट सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। फॉर दैट डे, अभी ये भी एकदम वर्ब के बाद फॉर नहीं आएगा। अच्छा, दैट आ सकता है क्या, दैट आ सकता है क्या, क्या मैं यहां दैट लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता, क्यों, दैट के पीछे तो क्या आना चाहिए, हमेशा हु विच दैट के पीछे नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दैट भी नहीं आएगा, तो आर नहीं आ सकता, आर वाले को काट दो। पी भी नहीं आ सकता, देखो वी हैव अ प्लेजर अ डबल रूम विद बाथ, तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। एस को चेक करते हैं, देखो वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, इन इन्फॉर्मिंग यू, अब देखो यू
नाउन प्रोनाउन आ गया तो क्या आ जाएगा इसके बाद, दैट वाला आ जाएगा। ये प्रोनाउन आ गया और प्रोनाउन के बाद क्या आ जाएगा, ये दैट वाला आ जाएगा। तो वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू दैट। आप याद करो, आपने बचपन में लिखा होगा एप्लीकेशन, तो आप क्या लिखते थे, सिक लीव जो लिखते थे, या अपने आप जो एप्लीकेशन लिखते थे अपने किसी फ्रेंड को, तो ऐसे लिखते थे ना, आई आई हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि, है ना। तो इसीलिए वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू। अब यू के बाद दैट आएगा, यहां से मैं क्लियर हो गया, तो एस के बाद ही आर आना चाहिए, ठीक है ना, एस के बाद ही आर आना चाहिए। और वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू पहले आना चाहिए, यानी कि ये आएगा। और देखो ये तो वैसे यदि मैं इतना नहीं भी करता, मैं समझ गया कि आर तो आ नहीं सकता, तो ऐसे ही रॉन्ग। पी एस में से तो वी हैव प्लेजर ए, जब भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट में आएगा नाउन या प्रोनाउन, ए कहां से आएगा, तो इसीलिए यहां से भी क्लियर था कि आना चाहिए वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, ठीक है। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। थर्ड में आ जाओ, चलिए थर्ड पे आते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट जो स्टार्टिंग सेंटेंस है, एग्रीकल्चर, क्या है ये, नाउन है, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाते हो बताओ, वर्ब। तो हम ढूंढेंगे वर्ब का, एग्रीकल्चर, कॉटन फॉर आवर क्लॉथ नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, एंड शुगर केन। एंड के पीछे इसका मतलब क्यों होना चाहिए, तो आर तो आएगा नहीं, आर वाले काट दो यदि आर वाला दिख रहा है तो, ठीक है ना। गिव यहां दिख रहा है, देखो एग्रीकल्चर गिव्स, तो क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, तो क्या आएगा, एस आएगा पहले, तो पहले फर्स्ट फिर आना चाहिए एस। एस वाला कौन सा है, ये दो है, एस रहने दो। तो गिव अस फूड, है ना, गिव अस फूड, इसके बाद क्या आना चाहिए, अब देखो यहां पे एस के बाद या तो पी आ सकता है या आर आ सकता है, तो एग्रीकल्चर गिव अस फूड। अब देखते हैं क्या आएगा, क्या एग्रीकल्चर गिव अस फूड, क्या आर आ सकता है, एंड शुगर केन, फूड एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्री, ठीक है। यदि हम आर लेते हैं, इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल लाइक जूट, तो ये थोड़ा सीक्वेंस बनता नहीं है। आप देखो एग्रीकल्चर गिव अस फूड, ठीक है, फूड के बाद देखो क्या है ये, गिव अस फूड, गिव अस फूड, फिर कॉमा होना चाहिए था, तो कॉमा ये देते नहीं है, यहां पे कॉमा होना चाहिए था, गिव अस फूड, कॉटन फॉर आवर क्लोथ, रॉ मटेरियल लाइक जूट, तो पी, उसके बाद आना चाहिए था पी, रॉ मटेरियल लाइक जूट, ठीक है, एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फूड फॉर कैटल। तो ये करेक्ट सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे आप कंफ्यूज ये हो सकते हो कि भाई दो ऐसे है कि एग्रीकल्चर हमने कर दिया, इसके बाद गिव अस फूड, ठीक है, गिव अस फूड आ जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूं, पी लेता हूं, एग्रीकल्चर गिव अस फूड, कॉटन फॉर क्लोथ, तो ये सही सही लगता है, ठीक है। और यदि मैं लेता हूं ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आर, एग्रीकल्चर गिव अस फूड एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्री, कॉटन फॉर आवर क्लोथ, रॉ मटेरियल लाइक जूट एंड फॉर कैटल, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों आपको ठीक लगेगा, आर वाला भी और ये वाला भी, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। लेकिन आप याद करो कि आप जब भी कुछ लिखते हो, जैसे मैं आम, अनार और संतरे खाता हूं, और बाद वाले में लगाते हैं ना, पहले तो नहीं लगाते, इसीलिए एग्रीकल्चर गिव अस फूड, कॉटन फॉर क्लॉथ, रॉ मटेरियल लाइक जूट एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्री, इसलिए एंड जो है ना ये और एंड बाद वाले में आना चाहिए। सो फोर्थ ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं, ये रहा कर्सर, ये देखो ध्यान से, फोर्थ नंबर, द पिजन वर यूज्ड, तो ये वाला फिक्स वाला सेंटेंस है, द पिजन वर यूज्ड, कबूतर को यूज किया जाता था। अब क्या आना चाहिए इसके बाद, एज मैसेंजर, विच, विच तो नहीं आएगा क्योंकि विच के हु विच दैट के पहले नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, तो क्यों नहीं आएगा, क्यू वाला यदि है तो काट दो, क्यू वाला नहीं है, चलो। अच्छा, द पिजन वर यूज्ड इन द ओल्डन डेज, अभी अचानक से ओल्डन डे नहीं आएगा, टू कैरी, टू के पहले पिजन वर यूज्ड टू कैरी मैसेज, है ना। देखो पिजन को यूज किया जाता था, तो कैसे यूज किया जाता था, डाकिया की तरह, तो क्या आना चाहिए, एज मैसेंजर, द पिजन वर यूज्ड एज मैसेंजर, पी आना चाहिए पहले,
एज मैसेंजर। कब? इन ओल्ड डेज। इन ओल्ड डेज तो आर आना चाहिए उसके बाद। इन ओल्ड डेज, ओल्ड डेज है ना। टू कैरी, टू इसके बाद इन ओल्ड डेज टू कैरी मैसेजेस है ना। एस, अब देखो यहां से विच ये ठीक बैठ जाएगा। इस विच इसके बाद क्यू आ जाएगा है ना। तो क्या है वहां पे? विच है क्यू में। देखो क्यू में यहां विच है ना, तो ये विच के पीछे नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, तो नाउन आ गया। द पिजन्स वर यूज्ड एज मैसेंजर इन ओल्ड डेज टू कैरी मैसेज विच वर टाइड टू दियर फीट। भाई किसके फीट में? उनके फीट में। तो इसके बाद पहले ये क्यों आना चाहिए, समझ रहे हो। तो आसानी से हमने फाइंड कर लिया। द पिजन वर यूज्ड एज मैसेंजर, ठीक है ना। पी आना चाहिए पहले, फिर क्या आना चाहिए? इन ओल्ड डेज टू कैरी मैसेज। अब यहां से मुझे विच का करेक्ट वो मिल गया, क्योंकि विच के पीछे आना चाहिए नॉन प्रोनाउन, और ये मैसेज नाउन है। विच वर यूज्ड, विच वर टाइड, किसको टाइड किया जाता था? मैसेज को, तो वो भी करेक्ट बैठ रहा है देखो, टू दियर फीट है ना। तो कौन सा आया? पी आर एस क्यू, थर्ड। चलो फिफ्थ पे आ जाओ। चलो तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द स्कूल हैज ऑलवेज बिन, ठीक है ना। हमेशा पी क्यू आर एस को ना पहले एक बार थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। द ट्रेडिशन फ्रॉम वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेल्थ ऑफ, मीन ऑफ ट्रांसफरिंग, जनरेशन टू द नेक्स्ट। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, याद करो, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि लास्ट में पी आएगा और उसके बाद सिक्स आएगा। लास्ट में पी किसके नहीं है? इसके नहीं है, इसको हटाओ, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो द स्कूल हैज ऑलवेज बिन, अब क्या आना चाहिए? अब आएगा इसमें से कुछ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेल्थ ऑफ, द स्कूल हैज ऑलवेज बिन, मीन ऑफ ट्रांसफरिंग, द वेल्थ ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो गलत लग रहा है ना। तो क्या आना चाहिए? द स्कूल हैज ऑलवेज बिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यू पहले आना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ ऑफ, क्यू के बाद आर। द स्कूल हैज ऑलवेज बिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्यू, उसके बाद आर, ठीक है। वेल्थ, द स्कूल हैज ऑलवेज बिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वेल्थ नहीं आना चाहिए। द स्कूल हैज ऑलवेज बिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यू आ गया। मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ, क्योंकि ऑफ के बाद आना चाहिए क्या? द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन, तो उसके बाद आना चाहिए पी, ठीक है। तो क्या आया? द स्कूल हैज ऑलवेज बिन, पहले क्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद एस, मीन ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो क्या क्या इसमें पहले मैंने देखा? मैंने ये देखा कि फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में भी, तो इसका मतलब पी लास्ट में आना चाहिए, मैंने ये काट दिया। इसके बाद मैंने देखा कि आर आ सकता है क्या? द स्कूल हैज ऑलवेज बिन द वेल्थ ऑफ, नहीं आ सकता, तो आर गया। अब दो क्यू के बच गए। तो द स्कूल हैज ऑलवेज बिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन ऑफ ट्रांसफरिंग, पहले वेल्थ नहीं आएगा, मीन ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन, है ना। जो ट्रांसफर करेगा क्या? वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। देखो एक चीज और मैं बताता हूं, ऑफ के बाद भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ये भी ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया पहले? फिफ्थ में दूसरा आया पहले, ठीक है। अब सिक्स पे आ जाओ। चलो सिक्स क्वेश्चन पे आओ। क्या है सिक्स क्वेश्चन में? द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, अब जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं पहले, पी क्यू आर एस सारा। एंड दे हैड टू फॉल बैक, क्रॉस द बॉर्डर, वॉज लॉस्ट, letting the enemy and enter the country and enter into the country, and they had to fall back, cross the border and enter the country। देखो ये सही बैठ रहा है। वैसे the very first battle they fought, है ना, was lost, वो हार गए। तो पहले आना चाहिए तुम्हारा आर, आर आना चाहिए, तो पहले आ गया आर, ठीक है। तो आर किस में है? ये दोनों तो गया, तो इसमें है, इसमें। अब क्या आना चाहिए? द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट was lost। अब पहले देखो क्यू आएगा या पी आएगा? तो द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट was lost, क्रॉस द बॉर्डर नहीं, was lost and they had to fall back, और उन्हें पीछे हटना पड़ा, तो आर के बाद आएगा पी। एंड दे फॉल बैक, वो पीछे हट गए, ठीक है। एंड दे फॉल बैक, अब क्या आना चाहिए? तो एस, पी के बाद आना चाहिए आर, सॉरी आर के बाद आना चाहिए पी, है ना। तो आर के बाद पी इसमें है, यानी फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा,
द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट एंड दे हैड टू फॉल बैक, लेटिंग द एनिमी आने दिया एनिमी को, क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर द कंट्री, क्रॉस बॉर्डर करने दिया और अंदर आने दिया। तो क्यू के बाद 6 आना चाहिए लास्ट में क्यू, तो 6 मतलब कौन सा परफेक्ट बैटर है, सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे आराम से PQRS सही होगा। आप आराम से बहुत प्यार से 35 क्वेश्चंस जो है ना इंग्लिश के कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं रोक सकता आपको 35 लेने से। तो ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि आराम से ढंग से करोगे तो 50 का है 40 क्वेश्चन। भाई बहुत ज्यादा टफ आएगा तो 10 क्वेश्चन, 50 में से 40 क्वेश्चन यदि आपने सारा ढंग से एक एक टेस्ट किया है, पेन ड्राइव पढ़ा है पूरा ढंग से, ठीक है ना। कितना टाइम लगता है पेन ड्राइव को रिवाइज करने में, 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे, 2 घंटे भी दोगे रोज, 2 महीने में कर लोगे, 1.5 महीने में। ठीक है, टेस्ट किया सारा आराम से। इंग्लिश में, और जो डरते हैं ना कि इंग्लिश में 25 नंबर नहीं आ पाता जिनका, भाई आराम से 35-40 नंबर आ सकता है। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट हमारे रहे हैं जो 170 नंबर लाए। पिछली बार जो आर्केनॉम में जिन्होंने ट्रेनिंग की थी 170 लेके बैठे थे, इंग्लिश में 42-43 नंबर लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे मत घबराओ। और जब आप कभी सुनते हो ना, जानते हो क्या है, हम आप बहुत से लोगों में ऐसा होता है, हमारे आप में भी है, सब में होता है लगभग, ये जो थोड़े से अनसक्सेसफुल होते हैं, जब वो देखता है ना कि अरे दूसरे के 175 आ गया तो उस पक्का समझता है अच्छा सेटिंग किया होगा। वो ये नहीं देखता, हो सकता है मेहनत भी तो किया होगा, और 99% वो मेहनत किया होगा। एक आदि कोई तो होता है जो कि इस तरह से काम कर लेता है, फिर पकड़े जाते हैं, चोरी चोरी देखो पकड़े गए ना। ठीक है, तो हमें क्या होता है ना, देखो जैसे हमें समाज में भी कोई दिखता है ना ऐसा कि जो बहुत पैसे वाला बन जाता है, तो हम ये सोचते हैं अच्छा जरूर गलत काम किया होगा। वो नहीं दिखते अरे यार मेहनत करके किया है इसने मेहनत किया है। हम हमेशा नेगेटिव की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा ही सोचो कि जो जो करते हैं वो मेहनत है ना। ये नहीं है कि भाई एक आध चोर निकल आता है तो सब चोर हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए 7th में आते हैं। ठीक है, अभी देखो 2012 के जो हमारे स्टूडेंट 12, 13, 14 में थे, उस टाइम पूरा सीधा SI मिला करता था, अभी तो ASI मिलता है, SI मिला करता था। वो लोग उसमें से बहुत लड़के जो अच्छा पढ़ने वाले थे, जो चीज़ों को ढंग से पढ़ना सीख गए थे, अपने हैबिट में उन्होंने पढ़ना डाला था। ठीक है, अब वो AC क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप मेहनत करोगे तो ये सब पोस्ट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि मेहनत करोगे तो। ठीक है, और साथ में कोई समझाने वाला ढंग का होना चाहिए, टीचर भी ढंग का होना चाहिए। चलिए, तो अभी हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, ए नेशन, 7th में, ए नेशन द मटेरियल एसेट इट पॉजेज इज नॉट मेड बाय एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन बट बाय द विल ऑफ द पीपल। ये हमें करना है। देखो मेरा काम क्या है कि आप मान लो जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं इंग्लिश आती ना तो मैं उसको ऐसे ट्रिक व्रिक बता दूं कि वो ट्रिक लगा के भी ना PQRS सही कर ले, और भाई कम से कम 30-35 नंबर तो ले ही आए। ठीक है, ताकि नाक कटने से तो बची जाए। 30-35 नंबर तुम यदि ले आते हो, ठीक है, जहानत जब तो नहीं होगी कि 24 से भी कम ला रहा है कोई। ठीक है, तो क्या होगा कि आराम से 160 नंबर तक ले आते हो, 150-60 आराम से सिलेक्शन है 100%, है ना, खुशी खुशी। और नहीं तो फिर लटके होगे क्या होगा क्या होगा, धड़कता रहेगा दिल जब तक आंसर वो नहीं आएगा कि। चलो, तो 7th पे आते हैं हम लोग। देखो 7th क्या है, ए नेशन द मटेरियलिस्ट एसेट इट पॉजेज इज नॉट मेड बाय, ठीक है, एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन बट बाय द विल ऑफ द पीपल। अ नेशन इज नॉट मेड बाय, ये आना चाहिए, है ना। अ नेशन इज नॉट मेड बाय द नेशन द मटेरियल, अचानक से नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, द नेशन एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, बट भी अचानक से नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये भैया ये कनेक्टर है, इससे पहले कोई सब्जेक्ट इस तरह का आना चाहिए, है ना। देखो यदि मैं लगाता हूँ अ नेशन द मटेरियल एसेट इट पॉजेज, द नेशन, यदि ऐसा होता है, यदि पी आना होता है तो आज लगा होता दैट, अ नेशन दैट्स मटेरियल एसेट, तो बनता कुछ ऐसा, तो पी तो नहीं आएगा, इसलिए पूरा ठीक लग रहा है। अ नेशन इज नॉट मेड बाय, तो
आर एस तो काट ही दो, पी एक ही है, मतलब सेकंड ही होगा आंसर। फिर देखते हैं। अ नेशन इज नॉट मेड बाय, इज नॉट मेड बाय द मटेरियल एसेट इट पॉजेस, जो पैसे उसके पास है, मटेरियल, द मटेरियल एसेट इट पॉजेस, बट बाय द विल एंड द कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल। देखो सही बैठ गया ना, इसका मीन्स सेकंड आंसर है। ठीक है, फर्स्ट नहीं बैठ सकता था, अचानक से मटेरियल नहीं आएगा। आर एंड कलेक्टिव, एस बट बाय द विल। देखो भाई सेंटेंस का क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, हमेशा याद रखो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलो एट्थ पे आ जाओ। और थोड़ा थोड़ा यदि आप जो PQRS आपको प्रोवाइड किया है डेली, थोड़ा PQRS के एक दो PQRS आप करते हो तो आराम से PQRS सही हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम आप इतना रट ही रहे हो, यदि आपका वर्ड डिक्शन ठीक है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, PQRS में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि देखो हम लोगों की क्या होती है ना, हम में से आप मतलब आप लोगों के साथ क्या है कि अभी ड्यूटी भी है, अब इंग्लिश का उतना रीडिंग भी नहीं होता, रोज आप इंग्लिश शायद ही पढ़ते हो। ठीक है, ड्यूटी आके देखना चाहते हो भाई कि ड्यूटी से आए तो आराम से भैया भोजपुरी चैनल लगाया, यदि जो जिनको क्वार्टर घर है और जो उसमें है बैरक, उनका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, या अपना न्यूज़ चैनल लगाया, आप अपने अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हो, आप कोई इंग्लिश बुक या ऐसा तो कुछ पढ़ने का हैबिट होता नहीं है। ठीक है, जनरली इसीलिए क्या होता है कि इंग्लिश की हमें समझ नहीं आ पाती है। तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा, देखो आप अच्छे SI बनो, ASI बनो, इसके लिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हमें रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ना देखोगे धीरे 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 चीज़ें ठीक, 5-10 मिनट ही पढ़ लिया, कोई स्टोरी कुछ भी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलो एट्थ क्वेश्चन करते हैं। व्हेन द गवर्नर है, द बेल हैड रंग, जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, ही ऑर्डर्ड दैट फाउंड आउट वाई डन टू द हॉर्स। ये है, तो क्या आना चाहिए, व्हेन द गवर्नर, अब क्या आना चाहिए, व्हेन द गवर्नर द बेल हैड रंग, जस्टिस शुड बी, व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई, वाई, इसके बाद आना चाहिए ही ऑर्डर नहीं, वाई द बेल हैड रंग। यस, ये देखो सही बैठ रहा है। देखो व्हेन द गवर्नर फाउंड, क्योंकि सब्जेक्ट है इसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो द बेल वर्ब नहीं है, जस्टिस वर्ब नहीं है, ही वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है ही, फाउंड देखो यहाँ वर्ब है ना। तो व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई, वाई के बाद क्या आना चाहिए आंसर, जब क्वेश्चन होते हुए आंसर आता ना, किस चीज के लिए वाई पूछ रहा है, व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई द बेल हैड रंग, बेल क्यों बजा, ही ऑर्डर्ड दैट जस्टिस बी इमीडिएटली डन टू द हॉर्स। तो होना चाहिए व्हेन द गवर्नर, एस पहले आना चाहिए, तो वन ये नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, एस दो है अपने पास। ठीक है, एस के बाद पी आएगा पहले या क्यू, चलो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, यदि मैं ये करता हूं, मान लो क्यू करता हूं पहले, व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई जस्टिस शुड बी इमीडिएटली, ही ऑर्डर्ड दैट द बेल हैड रंग, ये प्रॉपर बैठ नहीं रहा है। अच्छा थर्ड करके देखते हैं, व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई, इसके बाद पी, द बेल हैड रंग, गवर्नर ने, व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट, जब उसको लगा, उसे पता चला कि क्यों बेल बजा है। ठीक है, वाई द बेल हैड रंग, तो फिर क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड दैट, तो उसे पता चला, पहले क्या होता था, घंटी टंगा रहता था, इसको बजाओगे तो राजा निकलता था और जस्टिस करता था। ठीक है, न्याय करता था, तो वही है ये, व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट वाई द बेल हैड रंग, ही ऑर्डर्ड दैट जस्टिस शुड बी इमीडिएटली डन टू द हॉर्स, जस्टिस किया जाए, थर्ड सही बैठ रहा है। ठीक है, अब भाई 5 क्वेश्चन है वो होगा या 3 PQRS होगा, तो एक तो ट्रिकी होगा ही होगा। ठीक है ना, चलो नाइन्थ पे आओ। नाइन्थ क्या है,
व्हेन यू पॉन्डर ओवर, जब आप सोचोगे किसके ऊपर, व्हेन यू पॉन्डर ओवर किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, व्हेन यू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चन, सिंपल 6 लग रहा है, एस आना चाहिए, तो क्यू और आर को काटी दो। व्हेन यू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चन डीपली, जब आप क्वेश्चन को डीपली सोचोगे, यू विल रियलाइज, तब आपको पता चलेगा, यू विल रियलाइज दैट द ओनली होप ऑफ द वर्ल्ड पीस लाइज इन द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड पीस लाइज इन यूनाइटेड नेशन, है ना। तो इसके लास्ट में आर आना चाहिए, इट मीन्स थर्ड राइट है ना। देख रहे हो, व्हेन यू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चन डीपली यू विल रियलाइज क्यू दैट ओनली होप ऑफ द वर्ल्ड पीस लाइज इन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चलो 9th के बाद 10th पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हेन दे हर्ड द बेल, जब उन्होंने बेल की आवाज सुनी, ठीक है, आउट ऑफ हिज क्लॉथ नहीं, एज क्विकली नहीं, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड एंड गॉट इनटू बेड नहीं। देखो, व्हेन दे हर्ड द बेल, जब उन्होंने बेल की आवाज सुनी तो सब बेल की आवाज डरते ही डर गए, तो क्या होना चाहिए, व्हेन दे हर्ड द बेल, अचानक से आउट नहीं आएगा, है ना, व्हेन दे हर्ड द बेल, उसके बाद क्या हुआ, आउट ऑफ हिज क्लॉथ नहीं, क्लॉथ थोड़ी ना खोल देंगे बेल बस नहीं, एज क्विकली भी नहीं बन रहा है, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड ये बन रहा है, एंड गॉट इनटू बेड, व्हेन दे हर्ड द बेल एंड गॉट इनटू बेड, क्या बन रहा है, परफेक्ट सेंटेंस नहीं बन रहा है। सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक सेंस होता है, भाई वाक्य क्या होता है, जिसका एक परफेक्ट सेंस निकले, एक मीनिंग निकले। तो व्हेन यू हर्ड द बेल, तो क्या आना चाहिए, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड, सभी डर गए, तो ये और ये तो काटी दो, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड, ठीक है। अब क्या आएगा, आउट ऑफ हिज क्लॉथ एज क्विकली, आउट ऑफ हिज क्लॉथ, स्क्रैम्बल्ड ओवर, स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लॉथ, अपने घबराने लग गए, है ना, मतलब कि वो होता है ना, कांपने लग गए। व्हेन दे हर्ड द बेल, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लॉथ, तो पी आना चाहिए पहले, एज क्विकली एंड गॉट इनटू बेड एज पॉसिबल, और जल्दी से बेड में घुस गए, ठीक है। तो क्या आएगा, 4th आएगा, है ना, व्हेन यू हर्ड द बेल, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लॉथ, ठीक है ना। क्यों आ सकता है, देखो, व्हेन दे हर्ड द बेल, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड एज क्विकली, जल्दी से घबराने लग गए तो नहीं होता ना, वो अपने कपड़े में कांपने लग गए, घबराने लग गए, और एज क्विकली एंड गॉट इनटू द बेड, और जल्दी से अपने बेड में घुस गए। तो व्हेन यू हर्ड द बेल, व्हेन दे हर्ड द बेल, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लॉथ एंड गॉट इनटू द बेड एज क्विकली एज। देखो, एक बात समझो, एज और एज आता है हमेशा, और इसके बीच में एक एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ाया है, एज क्विकली एज, सो एज होता है या एज होता है, तो ये और ये तो पास में होना चाहिए, यानी लास्ट में क्यों ही होना चाहिए, तब भी आपका 4th सही बैठ रहा है, देखो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजों को हम याद रखते हैं, जैसे कनेक्टर में हम पढ़ते हैं एज, सो एज, है ना, सो के बाद दैट आता है, ये कनेक्टर आप देखना, आपके पेन ड्राइव में कनेक्टर चैप्टर है, तो ये सब पढ़ना चाहिए। कई बार जैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पेन ड्राइव में आपने इतना सारा वो क्यों पढ़ा दिया, ग्रामर, अरे भाई इसलिए पढ़ाया है, वो ग्रामर नहीं, मान लो कि वो 2 साल से वो नहीं आ रहा है आपका ये फाइंडिंग एरर, ठीक है ना, लेकिन उसको पढ़ने से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, हमें हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स इजिली होता है, हमारा PQRS इजिली हो जाता है, तो बहुत फायदे हैं उसके, तो आप पढ़ो, ठीक है ना, प्रॉपर टाइम, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, प्रॉपर पढ़ो, आराम से आप इंग्लिश में 40-45 नंबर ले आ सकते हो, ठीक है। जिन स्टूडेंट के पास हमारा पेन ड्राइव नहीं है, वो पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा पेन ड्राइव कोर्स, उसको ऑर्डर करने के लिए आप पेन ड्राइव कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए पेन ड्राइव का फी है 4200, ठीक है, ये फी है। इस पेन ड्राइव को आप अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवी पे कहीं भी चला सकते हो। हमने मेनली इसे मोबाइल के लिए बनाया क्योंकि मैक्सिमम आप सबके पास मोबाइल रहता है, तो आराम से अपने मोबाइल में चला सकते हो। पूरा होल कोर्स हमने एक एक ट्रिक, जहां जहां से 2012 से 2020 का जो एग्जाम फरवरी में हुआ था, ठीक है ना, 16 फरवरी वाला, तब तक के एक एक चीज हमने दे रखा है, जहां जहां से क्वेश्चन आता है। यदि आप पेन ड्राइव कोर्स ढंग से करते हो, आराम से 150-160 नंबर तो आराम से ले आओगे, आराम से, और इतना ले आते हो तो सिलेक्शन भी इस बार आराम से हो जाएगा। तो वो 19 वाला भी और 21 वाला जो अभी निकल गया है नोटिफिकेशन, उसमें भी आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है।
तो आप कैसे ले सकते हो पेन ड्राइव? आपको पहले उसके लिए पे करना होगा, फोन पे, गूगल पे, इस नंबर पे। करने के बाद या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का ये डिटेल यूज कर सकते हो। करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट प्लस अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ, प्लस 2 कॉन्टैक्ट नंबर। ये आप जैसे ही हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ये हमारे स्टूडेंट डेटाबेस से कनेक्टेड है, वो चला जाएगा पैकिंग के लिए। पैकिंग के बाद आपको उसका एक पिक जाएगा इनवेलप का, जिससे आप वेरीफाई कर लो अपना एड्रेस, और फिर वो हम आपको सेंड कर देते हैं और उसका ट्रैक नंबर देते हैं। 3 से 5 दिन में आपको वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है। यदि आपको इसके लिए कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, ठीक है, कुछ भी, तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रोशन सर मिल जाएंगे, उनसे आप बात कर लेना कि सर मुझे पेन ड्राइव कोर्स लेना है CISF का, और वो आपको पूरी हेल्प कर देंगे। ठीक है। और यदि आप डायरेक्ट भी फोन पे करने के बाद या गूगल पे करने के बाद या पेमेंट करने के बाद ये सब चीज़ें करोगे ना, स्क्रीनशॉट, नेम, एड्रेस, जैसे ही कर दोगे, वो पूरा अपने आप ऑटोमेटिक है, सारा होता चला जाएगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन, ट्रैक नंबर सारा चला जाएगा और आपको डिलीवर हो जाएगा विदिन 3 to 5 days। ठीक है। अच्छा, इसमें प्लस देखो, पेन ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव तो है ही सारा कोर्स उसमें, प्लस हम लोग जो वीकली टेस्ट लेते हैं वो उसके साथ आपको रहता है। 20 मॉक टेस्ट पेपर हमने उसमें पेन ड्राइव में दे रखा है, प्लस मॉक टेस्ट पेपर हम अभी और लेंगे 15-16। ठीक है। तो इतना सारा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आराम से 150 160 नंबर आएगा, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो 170 170 75 भी आ जाएगा, आराम से आएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मैथ में और बहुत इंग्लिश में डरते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैथ में आप यदि हमारा पेन ड्राइव पूरा देखते हो, उसे प्रॉपरली करते हो, आराम से मैथ में, जो बहुत ही मैथ में फिसड्डी होगा तो भी वो आराम से 40 नंबर ले आएगा, और इंग्लिश में 35 से 40 नंबर आराम से आप ले आओगे, 100% श्योर। ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ऑल द बेस्ट, और प्रॉपरली पढ़ाई करो, पढ़ाई मत छोड़ो, और जितना भी टाइम मिलता है ड्यूटी के बाद उसको अपना प्रॉपरली यूज करो। थैंक यू, बाय।